हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन। केमिकल इक्विलिब्रियम पे वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम के, जिसको हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। आप जानते हो बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम जिस स्पीड से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उसी स्पीड से प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट बनाता है तो हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गए। इक्विलिब्रियम की जनरल प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है। ये लगता है कि जैसे रिएक्शन रुक गई है, लेकिन बेटा वो रिएक्शन रुकी नहीं होती है, स्पीड दोनों की सेम होती है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सर्टेन प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है, जो आप जानते हैं कलर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पीएच। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी क्या होती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस इतना सा वो काम करता है कि जो इक्विलिब्रियम बाद में हो रही थी, दैट इक्विलिब्रियम अटेन इन अर्ली टाइम, बस इतना सा कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है बेटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस सिंपल, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर आगे आते हैं हम लोग, तो बेटा हम लोग एक्टिव मास की बात करते हैं, द मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड द whose concentration decide the rate of reaction. Active mass means concentration means molarity represented in a square bracket. Active mass, the pure solid and pure liquid become constant. You know the active mass जो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट पे, जो कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसीलिए इसके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इस कांस्टेंट की जगह पे हम लोग वन प्लेस करते हैं। एक्टिव मास में बेटा जो सॉलिड या लिक्विड के लिए वैल्यू आप वन रख देते हैं, वो उसकी वैल्यू वन के बराबर नहीं होती है, उस कांस्टेंट पैरामीटर को हटा करके हम लोग वहां पर वन रखते हैं। फिर हम लोग आते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के कितने फॉर्मेट होते हैं, तो आपको पता है बेटा के तीन रूप हैं। जैसे अपने देवलोक में तीन रूप होते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ही केसी केपी और केएक्स। अब इनका आपस में रिलेशन रिलेशन की जब आप बात करते हो तो कहते हैं केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन। केपी केसी के रिलेशन, केपी और केएक्स के रिलेशन, ठीक है ना। केपी केसी केपी और केएक्स के जो आपस में रिलेशन होते हैं, केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन। आरटी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए हम लोग बोलते हैं। फिर केपी इक्वल टू केएक्स पी पावर डेल्टा एन, इनके लॉग के फॉर्मेट में मैंने रिएक्शन आपको बताया था, इसके ग्राफ्स की भी बात की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सिर्फ टेम्परेचर को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करने वाला नहीं है। टेम्परेचर ही सिर्फ जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर किसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज करते हैं, मींस अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन के टर्म में आ जाती है। दो रिएक्शन को जोड़ा जाता है तो के की वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके ऊपर पावर 2 हो जाता है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 1/2 हो जाता है। डिवीजन का टर्म हमको याद नहीं करना है क्योंकि हमने आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का टर्म बताया है। हाँ, आपसे कोई कहे कि 2 से डिवाइड करो तो हम कहेंगे 1/2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो डिवीजन नहीं याद रखना है, हमको याद क्या रखना है, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
के बेस्ड क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3O2 change into 2O3 for the above reaction the Kc is given, यानी you have to given the equilibrium constant Kc that is equal to concentration of product upon concentration of रिएक्टेंट। एक बात याद रखिएगा बेटा, Kc जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाए उस समय हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग Kc। एक टर्म Qc भी होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। लेकिन जब Qc की आप बात करते हैं तो Qc में कहा जाता है कि Qc means the concentration of product and reactant at any time। किसी भी समय आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं Qc, और इक्विलिब्रियम पे अगर इसकी बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं Kc। और इसमें कहा भी जाता है बेटा कि अगर Kc की वैल्यू Qc से ज्यादा है तो रिएक्शन हमारी किधर चलती है, फॉरवर्ड। अगर Kc की वैल्यू Qc से कम है तो रिएक्शन किधर चलती है, बैकवर्ड। और ये हमारा Kc और Qc दोनों बराबर हो गए तो हमारी रिएक्शन किसमें होगी, इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं रिएक्शन आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। चलिए Kc और Qc की बात हमने कर ली। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें Kc दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम पे दे दिया है और कंसंट्रेशन ऑफ O3 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो Kc इक्वल टू O3 का स्क्वायर अपॉन O2 का क्या होगा, क्यूब। ये वैल्यू हमें गिवन है और यहां पर हमें दिया हुआ क्या है, O2। ये वैल्यू भी हमें दे दिया है और हमें ये वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ये दिया है और ये वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीधी सी बात यहां से निकलकर आ जाएगी, Kc is given and O2 is given and you have to find the value of O3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां देखिए तो साइड में बेटा हमने इसका सलूशन भी यहां पर दे रखा है ताकि आप लोग इजिली इसको रिवाइज कर सकें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए स्टाइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग N2 plus 3H2 change into 2NH3, N2 plus O2 2NO, H2 plus half O2 H2O। बेटा जी हमें इन सभी रिएक्शन की हेल्प से हमें इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, अब ऊपर और नीचे मैच शुरू करिए, ये इनको इससे साथ मैच कराइए। चलिए सबसे पहले मैंने पकड़ा NH3 को। ये बताइए NH3 हमारे कौन से साइड में है, लेफ्ट, और यहाँ पे NH3 कौन से साइड में है, राइट। 2 मोल यहां भी 2 मोल यहां भी, यानी दोनों अपोजिट साइड में है। अगर कोई रिएक्शन अपोजिट साइड में होती है तो उसको माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब K की वैल्यू हो गई 1/K1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने देखा यहां पर 2NO है और यहां भी 2NO है, ये राइट साइड में है और यहां भी राइट साइड में, दोनों सेम साइड में है। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, प्लस। प्लस का मतलब इनटू क्या करना है इसको, K2। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां देखा ये H2 राइट साइड में, यहां पर भी H2 राइट साइड में है, लेकिन हमको कितने चाहिए, 3 मोल, और यहां पर कितना मोल दिया है, 1। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 3। तो इसके लिए जब नेट रिएक्शन आप लिखना चाहोगे तो 1/K1 इंटू K2 और K3 पे पावर क्या हो गया, 3। और यहां से बेटा आपको मिल जाएगा इक्वेशन ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर आपको स्टोइकियोमेट्री चेंज करके K की वैल्यू को देखना होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे वो उसके ऊपर पावर आएगा। जहां पर आप दो रिएक्शन को जोड़ेंगे वहां K की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने पर बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वैल्यू 1/K के टर्म में आ जाती है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसका सलूशन
पहली बात, a 20 लीटर कंटेनर at 400 Kelvin contains CO2 at a pressure of 0.4 atm, यानी कि वॉल्यूम इसका 20 है तो प्रेशर इसका 0.4 atm है. Excess of SRO, the volume of container is now decreased by moving the piston fitted in the container. The maximum volume of container when the pressure of CO2 attains the maximum value. पहली बात तो इसका Kp दिया हुआ है, ये आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो जब आप Kp लिखोगे तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 1.6 एटमॉस्फेयर. ऐसे देखो यहां पर P1 दिया हुआ है आपको 20, P1 दिया है 0.4 एंड V1 दिया हुआ है 20, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो आपने निकाला 1.6 और वॉल्यूम ऑफ CO2 आपसे पूछा जा रहा है, तो 0.4 इंटू 20 इज इक्वल टू 1.6 इंटू V. ठीक है ना. और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 5 लीटर के अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिल जाएगा. ये देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन भी किया गया है, लेकिन सॉल्यूशन भी इसी पैटर्न पे, लेकिन मैंने और आपको सिंप्लीफाइड कर दिया इस क्वेश्चन को. चलिए बेटा चलते हैं आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चंस में. If the value of equilibrium constant for the reaction is 1.6, अब देखिए यहां पर K की वैल्यू जो है वो 10 टू पावर 12 है. पहली बात ध्यान से सुनिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, कम. यानी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा. K ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, इसका मतलब जो चीज ज्यादा बन रही है वो ज्यादा स्टेबल है, और हर रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ चलना चाहती है. इस वजह से बेटा हमारा मोस्टली प्रोडक्ट बनेगा यहां पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. अगला क्वेश्चन है, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस. आपको बेटा यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपको K की वैल्यू चेक करनी है. अब जैसे देखिए यहां पर जो है N2O2 2NO, यहाँ 2NO है और यहाँ पर NO है. इसका मतलब इस इक्वेशन से अगर हमें इस इक्वेशन को लाना है तो इस इक्वेशन में 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी दिस K डैश इज इक्वल टू K पावर 1/2. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए अगला है, given that equilibrium constant for the reaction 2SO2 plus O2 2SO3 value at 278 particular temperature, what is the value of equilibrium constant for the following reaction. ये भी स्टोइकियोमेट्री वाला ही क्वेश्चन है. पहले देखिए यहाँ 2SO2 था और यहाँ पर SO2 है, मतलब पहले तो रिएक्शन को क्या करना है, हमें रिवर्स करना है. रिवर्स करने का मतलब 1 बाई क्या हो गया, K. दूसरी चीज हमें एक मोल लाना है तो इसको 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी 1/K पावर 1/2. यानी जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी वैल्यू यहां पर दिया हुआ है उस वैल्यू को रिवर्स करिए और 1/2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो सीधा सा बात यहाँ पे निकल के आ गया बेटा. आप देखते हैं वैल्यू दिया हुआ 278, यानी 1/278 पे पावर 1/2, इसी को सॉल्व कर देना है. चलिए अगला क्वेश्चन है, गिवन रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस A2 plus B2 change into compound AB at equilibrium the concentration A2 B2 AB if the reaction take place in a seed container the value of Kc. तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, Kc इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन A2 एंड B2. सबके कंसंट्रेशन आपको दिए हुए हैं, Kc की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड, और फाइंड करने के बाद आपको 0.62 आ जाएगा. चलिए इजी क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 8 वही स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए 2N2 plus O2 2NO K1 है और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या है, K2 है, और इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है. तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए. ये है NO2 और यहाँ है NO2, यानी कि पहले इसको रिवर्स करना है और साथ ही साथ एक मोल चाहिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1/K2 और मल्टीप्लाई कर दिया आपने कितने से, 1/2 से. ठीक, पहले वाले को देखिए तो N2 और O2 दोनों रिवर्स हैं, यानी इसको भी, इस इक्वेशन को भी आप कर देंगे 1/K1, यानी यहां से आएगा
कि 1/√K2 इंटू 1/K1, और यहां से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट जरा चेक कर लीजिए। N2O2 2NO, हाँ इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा। इसको जब हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहां पर हम हाफ से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, NO हो गया, ये हाफ NO हो जाएगा। ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए पूरा देखिए। पहली बात तो NO2 को तरफ ध्यान देना है। तो जब हम NO2 को ध्यान देंगे, देखिए 2NO plus O2 change into 2NO2 and N2 रिलेशन निकालना है K और K1 K2 में, कोई बात नहीं। चलिए N2 plus O2 2NO है, 2NO plus O2 change into 2NO2 और रिएक्शन हमारा है NO2 change into, ये देखिए यहां छूट गया है, यहां पर छूटा हुआ था इसीलिए थोड़ा सा रिएक्शन गलत हो रहा था। देखिए ये है हाफ, अब आपका सही हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले हमने उठाया यहां पर NO2 को, NO2 और NO2, यानी इसको रिवर्स तो करो, 1/2 से मल्टीप्लाई भी करो। ठीक, तो ये हो गया 1/K2 1/2, कहानी खत्म। अब देखिए यहां पर N2 जो है 1 मोल है और यहां कितना है, हाफ, यानी इसको भी रिवर्स तो करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये हो जाएगा 1/K1 1/2 और फाइनली K की जो वैल्यू आएगी 1/√K1 1/√K2, आंसर हो जाएगा C। ध्यान से देखिएगा, दोनों को रिवर्स करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp नॉट इक्वल। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, वहीं पर Kp और Kc आपस में बराबर नहीं होंगे। इफ डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0 देन Kp इज ग्रेटर देन क्या होगा, Kc। इफ डेल्टा n इज लेस देन 0 देन Kp इज लेस देन क्या हुआ, Kc। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां पर डेल्टा n की वैल्यू +1 है, पॉजिटिव है, तो Kp और Kc की वैल्यू बराबर नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन 2A plus B change into 3CD begin with the concentration A and B both are initial 1, when equilibrium is reached the concentration they decrease to। देखिए सबसे पहले देखिए हम इस रिएक्शन को लिखते हैं 2A plus B चेंज इंटू 3C प्लस डी। हमने बोला ये 1 है, ये 1 है, ये 0 और ये कितना हो गया, 0। ठीक है ना, कुछ इस तरह से रिएक्शन हमें दिया हुआ है। बिगिन विद द कंसंट्रेशन ए एंड बी बोथ आर इनिशियली विथ वैल्यू ऑफ 1। और अगर हम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पे a माइनस 2x 1 माइनस x, ये बनेगा 3x और ये बन गया x। d का कंसंट्रेशन यानी x की वैल्यू हमने कितना पा लिया, 0.25। अब यहां से इसको मत देखिए आप, यहां देखिए, अब इसको देखिए 1 माइनस 2 इंटू 0.25, 1 माइनस 0.25, 3 इंटू 0.25 एंड दिस इज ऑलरेडी 0.25। सबका कंसंट्रेशन हमने यहां से क्या कर लिया, फाइंड। दिस इज द मोल, दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए हैं। और सॉरी, ये कंसंट्रेशन के टर्म में ही दिया, तो हमने इसको कंसंट्रेशन के टर्म में भी क्या किया, लिख लिया। जब आपने कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लिया तो आप देखेंगे बेटा इसकी वैल्यू आएगी 0.75, इसकी वैल्यू है 0.25, इसकी वैल्यू है 0.75, इसकी वैल्यू है 0.50। यानी कि इसको जब आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो C पर क्या होगा, Q, ये D और ये होगा A का स्क्वायर और ये होगा B। सारी वैल्यू हमने यहां निकाल दिया, ये वैल्यू यहां पे पुट करिए, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो K है वो लिखा आपने Fe+3 और OH का Q। आपने क्या किया कि OH के कंसंट्रेशन को
1/2 टाइम डिक्रीज कर दिया, यानी Fe+3 1/2। और हमसे पूछा जा रहा है OH डैश अब क्या होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Fe+3 सॉरी OH एंड कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया। देखिए ये पहले K था, अब K डैश Fe+3 का डैश, और ये हो गया 1/2 OH आयन पे क्यूब। पहली बात मैं आपको बता दूं, कंसंट्रेशन को चेंज करने से K की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये K की वैल्यू आपस में क्या होगी, सेम। यानी आप यहाँ पे लिखोगे Fe+3 OH क्यूब, और ये हो जाएगा Fe+3 डैश, और ये हो जाएगा 1/8 OH का क्यूब। ये यहां से यहां क्या हो गया, कैंसिल, और 8 Fe+3 दैट इज इक्वल टू Fe+3 का डैश। तो देखिए अगर मैं यहां पर 1/2 टाइम करता हूं, कितना करता हूं, 1/2, तो ये 8 टाइम जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में वहां पे वैसे 1/4 है, तो अगर यहां 1/2 किया तो ये 8 टाइम बढ़ेगा। अगर मैं यहीं पे 1/4 किया होता तो ये 64 टाइम जाता। कितना जाता, 64। तो यहाँ पे जो आंसर ये 64 टाइम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1/4 टाइम। लेकिन 1/2 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 8 टाइम होगा, 1/4 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 64 टाइम होगा। और सॉल्व करने का तरीका यही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है कंसंट्रेशन को चेंज करने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इतना लंबा जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा तो मैंने एक रिलेशन बताया था, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा N अपॉन NP। आप देखिए तो यहाँ पे डेल्टा 2 और 1, 3 - 2 कितना आ गया, 1, और NP कितना हुआ, 3। अगर V के पावर 1/3 है तो जाहिर सी बात है P पे पावर 1/3 होना चाहिए। तो अब देखिए P पे पावर 1/3 किस पे है, B पे है, तो इतना लंबा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खटाक से आंसर क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिए यहां पे देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी है, और करनी क्या है, कुछ नहीं, एक एक बताता हूं मैं। जैसे x है, ये y+z में गया, मैंने इसको 1 माना, ये 0, ये 0, 1 - अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। आपको निकालना होगा टोटल मोल्स, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दिस बिकम 1 + अल्फा। अब आप निकालिए पार्शियल प्रेशर ऑफ x, तो इसका मतलब हुआ 1 - अल्फा 1 + अल्फा इंटू P टोटल। फिर निकालिए पार्शियल प्रेशर ऑफ y, देन अल्फा 1 + अल्फा PT। फिर मैंने निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ z, देन अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू PT। तो यहां से मिल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ x, y एंड z। तीनों के जब आपको पार्शियल प्रेशर मिल गए तो इनका पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद आप निकालेंगे Kp। Kp इतना पूरा सॉल्व करके आप इसका Kp निकालिए, और जब इसका आप Kp निकालेंगे तो Kp निकालने के बाद आपको सपोज यहां पर देखिए Kp1 निकाला गया है, ये Kp1 आ गया आपका। जब बेटा आपका Kp1 आ गया तो Kp1 आने के बाद आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, किसके लिए, A से 2B के लिए, उसके लिए भी जाना होगा। तो सपोज अगर आप A से 2B में जाते हैं, ठीक है ना, A से हम 2B में गए, तो मान लिया ये 1, ये हुआ 0, 1 - अल्फा, ये कितना हुआ 2 अल्फा, और टोटल मोल्स निकालते हैं तो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये आ गया 1 + अल्फा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर A लिखना है तो 1 - अल्फा 1 + अल्फा इंटू PT, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिखना है तो 2 अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू PT। यहां से हम निकालें पार्शियल प्रेशर, सपोज Kp1 एंड दिस इज Kp2, और Kp1 और Kp2 निकालने के बाद फिर आप इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर P1। देखिए Kp1/Kp2 करने पर आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन P2। और क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों के अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। दोनों की अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। और जब अल्फा की वैल्यू सेम होगी
तो अल्फा अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपको जो रिलेशन मिलेगा 9 टाइम इंटू 4 36 हो जाएगा। तो ये आंसर सी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ना कुछ करना नहीं था, आपको सिंपल एक काम करना है कि सबसे पहले आपको केपी निकालना है, फिर दूसरे का केपी निकालना है, फिर दोनों के केपी को आपस में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें अल्फा के रिलेशन के साथ उसको फाइंड कर लेना है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो यहां पर आप देखिए HI हाफ दिस है, H2 और I2 2HI है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिएक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो 1/8 और 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया 1/64। आंसर बी इज करेक्ट। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 18, 19, चलिए 19 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बेटा कुछ करना नहीं, फटाफट देखिए करना क्या है आपको। मेन रिएक्शन आपकी कौन सी है, तो मेन रिएक्शन आपकी जो है वी हैव टू कैलकुलेट 4NH3 plus 5O2 चेंज इनटू 4NO plus 6H2O। यहां पर देखिए NH3, यहां पे NH3 कौन से साइड है, लेफ्ट, यहां पे राइट, यानी कि इसको रिवर्स करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। 2NO यहां पर सेम साइड है, इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई करो। H2O इसको 6 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। बस इतना करने के बाद बेटा फटाफट आपको निकाल के रख देना है, ठीक है ना। H2O 6H2O एंड सॉरी 4, ये रिएक्शन तो ऐसे हो गया ना, इसको और छोटा करें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2NH3 plus 5/2O2 चेंज इनटू 2NO plus 3H2O। मैंने इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकाल दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो 2NH3, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसी के अकॉर्डिंग निकाल देता हूं ना। देखिए 2NH3 यहाँ 2NH3 रिवर्स करना है, 1/K1 हो गया। 2NO सेम है, इंटू K2 रहेगा। H2O यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो K3 पे क्या हो गया, Q। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, CH4 plus 2O2 CO2 डेल्टा H दे रखा है। Which of the following statement is not true? The equilibrium constant for the Kp, बेटा ये P है और ये कंसंट्रेशन है, पहले ही पता चल गया, ये सही नहीं हो सकता। K1 एंड K2 दिया हुआ N2O2 2NO NO हाफ O2। तो पहली बात तो इस रिएक्शन को हमने क्या किया है, रिवर्स किया है और 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 18, Kp इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि एक्टिव मास हम लोग सॉलिड लिक्विड का नहीं लिखते हैं। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो पहले तो आप देखिए, पहले रिएक्शन में देखिए XCO4 XCF6 H2O 2HF यहाँ 2HF यहाँ अपोजिट साइड में है, तो ये हो गया 1/K1। और उसके बाद XCO4 सेम साइड है तो ये K2 हो गया, तो K2 अपॉन क्या हो जाएगा, K1। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन, ये हमारे थे जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन द Kp, Q एंड G फैक्टर इफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बेसिकली हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते रहेंगे बेटा, तब तक आप लोग टॉपिक को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जो डाउट्स आए उसको आप लोग देखते रहिए बेटा, पूछते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।